हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? त्रेता युग की बात है जब एक ऐसे देवता का जन्म हुआ जो शक्ति, भक्ति और साहस के साक्षात प्रतीक बने, पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं? आइए इस पावन कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। ये कहानी स्वर्ग से शुरू होती है, जहां अंजना नाम की एक अप्सरा निवास करती थी। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। मुक्ति और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर प्रसाद का एक भाग चमत्कारिक रूप से पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंच गया। इसी प्रसाद के प्रभाव से चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन बजरंगबली हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी बचपन से ही विलक्षण शक्तियों के स्वामी थे। एक सुबह उन्होंने सूर्यदेव को एक लाल फल समझ लिया और उन्हें निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। उनके सूर्य को मुख में लेते ही पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। घबराकर इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देख वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। जीवन संकट में देख सभी देवताओं ने हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें दिव्य वरदानों से सुसज्जित किया, जैसे अमरता, अपार शक्ति और अजेय होने का वरदान। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तब हनुमान जी उनके सबसे बड़े संकट मोचक बने। उन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर विशाल समुद्र को लांघा, लंका में माता सीता की खोज की और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि परम भक्त भी थे। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार जब माता सीता ने उन्हें मोतियों की एक बहुमूल्य माला भेंट की, तो हनुमान जी ने उसके दाने तोड़कर देखना शुरू कर दिया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे देख रहे हैं कि इन मोतियों में उनके प्रभु श्री राम का नाम है या नहीं। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखा दिया, जहां हृदय में साक्षात राम और सीता बसे हुए थे। जिस दिन इस महान भक्त और महावीर का जन्म हुआ था, उस दिन को हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जीवन के हर संकट से रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। जिस भक्ति में इतनी शक्ति हो कि पर्वत भी हिल जाए, उस शक्ति का नाम है हनुमान।